अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकरा, आपका रिसर्च वर्क पेरिस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हुआ, इसकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप अपनी रिसर्च के बारे में बताना चाहेंगी? सर हमारी रिसर्च थर्ड इंटरनेशनल कॉन्ग्रेस पेरिस ऑन ब्लड साइंस के अंदर एक्सेप्ट हुआ है और इस रिसर्च को हम लोगों ने स्पीडियस यूनिवर्सिटी के अंदर किया है, स्पीडियस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मंडी बाउद्दीन के अंदर। और ये मार्को एनाटॉमिकल एंड इकोफिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्वस सीटम ऑन डिफरेंट इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स के टॉपिक के ऊपर था। ये ट्रीडोफाइट्स बेसिकली एक ट्रीडोफाइट्स फाइलम है प्लांट्स का, जो कि स्पोर्ट्स है, बहुत ओल्डेस्ट प्लांट है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर जीनस को सिलेक्ट किया गया एक्वासीटम पे, जिस पे बहुत कम काम है, और जिस स्पीशी पे हम लोगों ने काम किया है उस स्पीशी पे अभी तक काम नहीं हुआ मंडी बाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो उस स्पीशी को हम लोगों ने कलेक्ट किया और उसके ऊपर सारा के सारा एनालिसिस करके हम लोगों ने इसको सबमिट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सेप्ट हो गया। मैडम आपकी ये रिसर्च बेसिकली है किस पे? ये रिसर्च एक्वासीटम के जीनस पे है, जो कि बिलोंग कर रहा है ट्रीडोफाइट्स पे। एक्वासीटम क्या चीज़ है, इसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, जस्ट स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये अपनी मार्फोलॉजी और एनाटॉमी को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के मुताबिक ये इसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि अपने जीन्स को चेंज कर सकता है। अब वही जीन्स, पर्टिकुलर जीन्स को अगर हम लोग यूज़ करके अपने दूसरे क्रॉप्स के अंदर लाइक वीट, मेज़, उनके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे इन जीन्स को, तो वो मोर अडॉप्टेड होंगे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पे ये स्पीशी मौजूद है। और बेसिकली यही है कि अडॉप्टिव जीन्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और इसकी प्लास्टिसिटी को आइडेंटिफाई करना है, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, एनाटॉमी के लिहाज से, सॉइल एनालिसिस को किए हैं, प्लांट के सैंपल्स को किया है, और वो सारे का सारा कंपाइल करके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। मैडम आपने डॉक्टर इकरा आपने ये रिसर्च बेसिकली कंडक्ट कैसे की? ये हमारा जो आगाज़ हुआ था, हम लोगों ने एक जनरल टूर किए थे विज़िट, और उसमें अगर फर्स्ट 2 और 3 टूर्स किए थे उसके अंदर हमें ये सैंपल नहीं मिला था। काफ़ी ढूंढने के बाद बहुत सारे एक्वासीटम जीनस के बहुत सारी स्पीशीज़ को हम लोग उठा लाए थे। उसके अंदर से फिर ये देखा गया था कि किस पर्टिकुलर जीनस के ऊपर स्टडी नहीं हुई है, जिस पे रिसर्च नहीं हुआ। फिर उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उसके ऊपर हम लोगों ने 7 to 8 टूर्स किए हैं डिफरेंट एरियाज़ के, जिसके अंदर विराज आ जाता है, रसूल साइड आ जाता है, रतोकाल आ जाता है, और डिफरेंट साइट्स हैं, 7 to 8 साइट्स हैं, जहाँ से हम लोगों ने सैंपल को कलेक्ट किया, प्लांट के सैंपल्स को भी और साइड के भी सैंपल को भी। और इसी सैंपल्स को हम लोगों ने इसी कैंपस में लाकर उसको पहले 2 सैंपल्स को हम लोगों ने उसको फ्रीज़ किया है, उसको ताकि वो डैमेज ना हो सके। उसके बाद साइल के एनालिसिस किए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के में भेजा गया, वहाँ पे उसके एनालिसिस हुए हैं, साइल के एनालिसिस, ताकि साइल के अंदर हम लोग देख सकें कि उसके अंदर वाटर कितना है, उसकी सेचुरेशन परसेंटेज कितनी है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है उसके अंदर, और इसके अलावा फास्फोरस कंटेंट, सोडियम कंटेंट्स और नाइट्रोजन, सोडियम आइंस, डिफरेंट आइंस कितने हैं उस साइल के अंदर। फिर उस साइल के अंदर जब कंपोजिशन उसकी निकल जा गई है, तो उसके अंदर जो प्लांट है, उसी साइल के अंदर जो प्लांट सैंपल मौजूद है, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखा गया है। तो ये आइडेंटिफाई हुआ है कि इस पर्टिकुलर आइंस की कंसंट्रेशन के साथ इसकी मॉर्फोलॉजी ये है, और इस पर्टिकुलर आइंस की कंसंट्रेशन और यहाँ ऑर्गेनिक मैटर के साथ इसकी एनाटॉमी इस तरह से है। तो उसको आइडेंटिफाई किया गया और उससे फिर जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया, और उस पर्टिकुलर जीन्स को फिर हम लोग फ्यूचर की रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे का सारा इधर ही इसी कैंपस के अंदर ही बॉटनी लैब के अंदर हुआ है। एनाटॉमी की सेक्शनिंग करके एनाटॉमी की गई है, मॉर्फोलॉजी को वैसे मेजर किया गया है, ड्राई वेट इसका लिया गया है ओवन के थ्रू, और जो फ्रेश वेट है वो बिल्कुल फ्रेश सैंपल को लाया गया, उसका वेट किया गया, और उसके बाद ओवन में रख के उसको 24 आवर के लिए ड्राई वेट किया गया, और उसको फिर उनके एनालिसिस किए गए हैं। तो ये सारी की सारी रिसर्च इसी कैंपस के अंदर, इसी इंस्टीट्यूट के अंदर हुई है। कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी है, निबजी भी है, लेकिन उसमें यह है कि साइल के एनालिसिस जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो यहाँ हर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने फिर रिक्वेस्ट करके वहाँ से करवाएं। डॉक्टर इकरा, आप ये या आपके अलावा और भी हैं जो इस पे रिसर्च सर? अगर इंडिविजुअल देखा जाए, इंडिविजुअल रिसर्च करना किया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल रिसर्च करना मुश्किल है। मेरी एक टीम है जिसमें जो बाकी 3 स्टूडेंट हैं मेरे, और वो ग्रेजुएशन के ही स्टूडेंट हैं, बीजीसी के स्टूडेंट हैं। एक आयशा आसिफ है, वेदा फातिमा है और सैरी शमान है। ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। इन्होंने मेरे साथ रिसर्च की है इस टॉपिक पे, बल्कि इन बच्चों का ही आइडिया था
कि मैडम हम रिसर्च करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें गाइड करें। तो उन्होंने फिर विज़िट किए, टूर किए और करके सैंपल लाए, उसको उन्होंने प्रिज़र्व किया। प्रिज़र्व करने के बाद उनकी एनाटमी की, उनकी मॉर्फोलॉजी की, और साथ साथ पेपर को लिखते भी रहे, चेक भी करवाते रहे। तो ये एक टीम वर्क में हुआ, आप ये कह सकते हैं कि एक टीम वर्क है। बच्चों की भी मेहनत है उतनी ही जितनी एक टीचर की मेहनत है। थैंक यू डॉक्टर इकरा, बहुत शुक्रिया आपका।